अच्छा जी, now sir, this is a new concept discussion, not an example. We'll move on to example after that. तला रिकॉर्डिंग में इसका नाम यही जाएगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास कंसिडर दिस केस, ठीक है ना। हमारे पास एक मशीन है, जितनी चीजें आपने करनी थी आपने कर ली। अब इंटरमीडिएट लेवल के आखिरी स्टेज पर है हम, इसके बाद हमारे बस प्रॉपर सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। सर हमारी मशीन है और एक ही मशीन है, प्रोसेस एक ही मशीन के अंदर हो जाता है मुकम्मल। नॉर्मल कहानी है जिस तरह से हमेशा होती है, आपने 10,000 यूनिट इनपुट किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मशीन अच्छी है, बाबरकती है। आपके इस प्रोसेस में किसी किस्म का कोई लॉस नहीं है, ना एक्सपेक्टेड लॉस है, ना इस मशीन में लॉस नहीं होता। जितना इनपुट जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। मसला ये है मशीन में से 8,000 यूनिट अभी बाहर निकले। आपको पता है ये टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये उन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है जहां पर वेरी गुड कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रही होती है, और जिस जगह पर कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है आपको पता है वहां कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का एक इशू है। इशू ये है कि कॉस्ट पर यूनिट के लिए यू जस्ट नीड टू थिंग्स, कॉस्ट एंड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट कैलकुलेट एनीथिंग विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, क्योंकि मशीन रुक नहीं रही, कंटिन्यूसली काम कर रही है, तो कॉस्ट की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और आउटपुट भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू, what we did, we start doing this thing at the beginning of the month based on estimates। यही कर रहे थे। अब ये मसला तो हमारा हल हो गया। हमने जनवरी 1 को महीना स्टार्ट हुआ, खाते स्टार्ट हुए, नई फैक्ट्री, 10,000 यूनिट्स का माल मशीन में इनपुट किया। रोज काम हो रहा है, माल इनपुट हुआ जा रहा है। 31 जनवरी को महीना एंड हो गया, मशीन तो बंद नहीं की हमने, महीना एंड हो गया। अब जब महीना एंड हुआ तो आपके सुपरवाइजर ने आपको बोला कि बेटा आज आपने ओवर टाइम लगाना, क्योंकि हमने खाते क्लोज करना है। पता होगा आपको कंपनीज में अक्सर औकात क्लोजिंग का पीरियड होता है, फैक्ट्रीज में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, बैंक में होता है, आपके रिश्तेदारों में कभी कभार कोई आपकी मुलाकात भी ऐसे किसी रिश्तेदार जानने वाले भाई आपके घर में हो सकता है, आपके अपने अब्बा आपके भाई हो कि भाई कहां गए हुए अंकल, नहीं आए अब तक, वो भाई वो आज क्लोजिंग है तो वो आज 11 बजे आएंगे, खाते क्लोज करने। अब मसला ये कि 31 जनवरी आ गई है, खाते क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट क्लोज करने हैं, ताकि अगले महीने अगले दिन सुबह में जाके दोबारा स्टार्ट कर सके। या तो महीने का खाता क्लोज करना है या साल का खाता क्लोज करना है। क्लोजिंग होती है, बैंक में क्लोजिंग होती है 4-5 बजे बैंक बंद हो जाता है, लेकिन बैंक के एम्प्लॉय अंदर 9 बजे तक बैठा हुआ है, 11, कभी कभार सुबह तक बैठा हुआ, 2 दिन तक बैठे हैं, तो क्लोजिंग चल रही है। सर 8,000 यूनिट प्रोसेस होकर बाहर आ गए, इनके बारे में मुझे कोई फंडा नहीं। मसला ये कि ये जो 2,000 यूनिट्स है ना, ये अभी आधे अधूरे हैं, ना ये रॉ मटेरियल ना ये फिनिश गुड्स बने, ये कैश में घूम रहे हैं, और ये सिर्फ 50% हुए हैं कंप्लीट। अब मसला ये, अगर मैं कॉस्ट की बेस के ऊपर पर यूनिट कॉस्ट अगर कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे बताएं इस पूरे 10,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी हो रही थी खर्च? 2 लाख रुपए। अब मुझे अगर महीने के एंड पर कॉस्टिंग करनी है, थोड़ा हिसाब किताब लगाना है, तो मैं कॉस्टिंग किस बेस पे करूं? एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है, आर्ग्यूमेंट नंबर ए, कि सर आप एक काम ये करें कि कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 2 लाख को डिवाइड कर दें 10,000 से, आपकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी 20 रुपए। ये आर्ग्यूमेंट ये बोल रहा है कि यार बन जाएंगे ना, जब बन जाएंगे तो अभी से जो है वो निकाल दो, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? सर ये कॉस्ट आपने डिवाइड की है 10,000 यूनिट्स के ऊपर, क्या 10,000 यूनिट्स बन गए? अगर 10,000 यूनिट नहीं बने, 8,000 यूनिट आपके पास बने, तो ये कॉस्ट पर यूनिट ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ अफेयर्स नहीं है। क्या ये बात क्लियर? जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे सर फड्डा क्यों कर रहे हैं भाई, जितने बने उससे डिवाइड कर दे, 2 लाख को डिवाइड कर दो 8,000 से, 2 लाख को 8,000 से डिवाइड करूं तो क्या बन रहा है? तकरीबन 25 रुपए पर केजी। ये कर लो, लेकिन तब भी फट है। आप बोलेंगे सर दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनी अफेयर्स। रीजन बीइंग कि ये 8,000, 2 लाख की कॉस्ट 8,000 पे लगी है। सर चले आप डिवाइड कर दें, आपकी मर्जी सर, पर यूनिट कॉस्ट 25 रुपए कर दें, खैर है। सर अगले महीने बड़ा मुश्किल होगा आपको। क्यों? वो 2,000 यूनिट जिन पर पैसे खर्च हो चुके हैं, जब वो बन के बाहर निकलेंगे तो उन 2,000 यूनिट को किससे डिवाइड करोगे? 0 से, क्योंकि 2 लाख की कॉस्ट जो आपने लगाई है वो 8,000 यूनिट की कॉस्ट नहीं थी। वो 2 लाख की कॉस्ट 8,000 मुकम्मल और 2,000 गैर मुकम्मल यूनिट्स की कॉस्ट है। तो सर अजीब सी बात है, एक महीने 25 रुपए का यूनिट बन रहा है, एक महीने फ्री का यूनिट बन रहा है, तो इवन दिस आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग ऑन ग्राउंड्स के आउटपुट सही नहीं लिखी हुई। दिस आर्ग्यूमेंट इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि 2 लाख की कॉस्ट 8,000 यूनिट्स की कॉस्ट नहीं है।
इसका मतलब ये 2 लाख की कॉस्ट जो अब तक खर्च हुई है, ये 10,000 यूनिट्स की भी नहीं है, 8,000 की भी नहीं है। ये 2 लाख रुपए आपने 2 चीजों पे खर्च किए। किन 2 चीजों पे खर्च किए? 8 लाख मुकम्मल यूनिट्स और 2,000। सर ये जो गैर मुकम्मल यूनिट्स आपके पास हैं 2,000, इनको भी डिवाइड किस बेस पे करें? सर इसके लिए ना एक नई टर्म बनती है। कॉस्ट पर यूनिट का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन एक चीज आप मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई अब आप ये कर देंगे कि आपके पास जो आउटपुट थी, आउटपुट के अंदर खड्डा आ गया। पहले आपके पास सारी आउटपुट मुकम्मल होती थी। अभी तक आपने जितने सवाल किए, 13-12 सवाल, आपने उसमें महीने का खाता क्लोज नहीं किया। अब खाता क्लोज करने का आपके दिमाग में बात आई, यार 8,000 यूनिट तो मुकम्मल हो गई, लेकिन 2,000 यूनिट अभी भी मशीन के अंदर है। 2 लाख को 10,000 से डिवाइड करूंगा, इशू 10,000 कंप्लीट यूनिट्स नहीं थे। 2 लाख को 8,000 से डिवाइड करूंगा, इशू कंप्लीट यूनिट तो है, लेकिन ये सिर्फ 2 लाख की कॉस्ट 8,000 पे खर्च नहीं हुई। इस 2 लाख में कुछ मटेरियल, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड इनके ऊपर भी लगा है। तो अब मैं क्या करूं? तो सर इसके लिए एक हाइपोथेटिकल फिगर बनती है, जिसे हमारी जबान में कहा जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट्स। ये सही है, ये मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इसकी परसेंटेज चेक कर लो। मिसाल के तौर पे, you are either a CA qualified or not, that's it, there is nothing in between। या तो आप CA हो या आप नहीं हो। अगर आप CA हो तो आपके नाम के आगे ACA आ जाएगा, अगर आप CA नहीं हो तो आपके नाम के आगे ACA नहीं आएगा। लेकिन जिस बंदे के 2 पेपर रह गए हैं CA के फाइनल्स के, और जिस बंदे का ग्रुप A रह गया, और जिस बंदे का PRC रह गया, और जो बंदा ग्रुप B में अभी आखिरी एग्जाम दे रहा है, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है, वो बंदा जो CFAP के अंदर आया हुआ है, दे ऑल आर टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एग्रीड? लेकिन सबकी मोटिवेशन में फर्क होगा। क्यों? सर सबसे हाईएस्ट मोटिवेशन या सबसे हाईएस्ट वैल्यूड बच्चा इन सब में कौन है? 2 पेपर रहेगा। इनमें जिसका पता भी नहीं है अभी CA आगे कंटिन्यू करे ना करे, वो कौन है? ऐसे तो अगर आपका कैश हो जाए और आपके खानदान में रिश्तेदारों को पता है कि आप CA कर रहे हैं, और पता होगा, अभी पूछेंगे भी, बड़ा मजा आएगा। और अभी तो बड़ा टाइम है CA करने में, तो वो जब जब मुलाकात होगी तो एक सवाल आएगा, बेटा CA कहां तक पहुंचा आपका? अब आपके पास 2 जवाब है कि आप बोल दें कि आई एम नॉट अ CA क्वालिफाइड येट। अब मसला ये कि जब आप 3-4 दफा जवाब देंगे तो वो अंकल बुरा बना जाएंगे, आंटी बुरा बना जाएगी कि बेटा पहले मैंने आपको नजर में रखा हुआ था, कैंसिल। ED देने के लिए। यार क्या सोच रहे हो तुम लोग? मुझे पता तुम लोग क्या सोच रहे हो। तो आंटी ने कहा, यार जी जब भी मैं आपसे पूछती हूँ, अंकल ने कहा जब भी पूछता हूँ आप बोलते हैं नॉट येट क्वालिफाइड, तो आपने कहा आई एम नॉट क्वालिफाइड। लेकिन आपकी जवाब मजेदार नहीं, आपको हर साल जवाब चेंज करना पड़ेगा। बेटा कहां पहुंचा CA? आंटी PRC हो गया। PRC क्या होता है आंटी? इसका मतलब CA में एडमिशन मिल सकता है। बेटा कहां पहुंचा CA? आंटी इस दफा 3 एग्जाम दिए, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। बेटा कहां पहुंचा CA? आंटी लास्ट टाइम वो 3 पेपर ग्रुप A के दिए थे, क्लियर हो गए माशाल्लाह, ग्रुप B के 3 दे रहा हूं, आपकी दुआओं की जरूरत है। बेटा कहां तक पहुंचा CA? आंटी बस आखिरी के 2 पेपर हैं, इसके बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। अरे माशाल्लाह लाखों में कमाओगे। नहीं आंटी 16,000 रुपए, अभी मैं 50% CA हुआ हूं। अभी 50%, हालांकि 50% CA इज नॉट CA, बट आप समझाने के लिए बोल रहे हो। बेटा कहां तक पहुंचा CA? आंटी माशाल्लाह फाइनल्स के भी 4 पेपर है, मुश्किल होता है, फॉर्म के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। बेटा अभी भी वही पैसे कमा रहे हो? नहीं आंटी, अब 25,000 रुपए हो। बेटा कहां तक पहुंचा CA? बस आंटी एंड में 2-3 पेपर, अगर आप थोड़ा सा 1 साल वेट कर लें तो। When you'll ask again, तो मैं आपको बोलूंगा CA है, वेट इसलिए कर लें। अभी भी तुम लोग गलत सोच रहे हो। सच बता रहा हूं, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। EPU stands for equivalent product unit। अब इस केस में जरा मुझे एक बात बताऊं, इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट्स, सर टोटल इनपुट था कितना? लॉस तो है नहीं। इसमें 2 हिस्से हैं, कौन कौन से? एक 8,000 जो, एक 2,000 जो इनकम्प्लीट है, ऐसे ही। अच्छा ये जो कंप्लीट है ये हर एस्पेक्ट से कंप्लीट है। इनसे कोई पूछे, जब पूछे भाई कहां तक पहुंचा CA, वो बोलेगा भाई मैं पहुंच गया, CA नहीं पहुंचा, मैं CA क्वालिफाइड हो गया। सीधे खड़े होकर बात करो। सर इनसे जब पूछेंगे तो जवाब चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है आप पूछ कब रहे हैं। लाइक इस केस के अंदर जो आप पूछ रहे हैं तो ये कितना % के ऊपर है, तो डिपेंड करता है आपसे कब पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कब कितना पहुंचा CA, तो आप बोलेंगे सर अभी तो 10% ही हुआ है।
हो सकता है 1 साल बाद पूछूं तो आपका आंसर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है। सर ये 2000 यूनिट कितना कंप्लीट हुए हैं, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है इन 2000 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सबका सब अभी आधा आधा खर्च हुआ, आधा मटेरियल डाला है, आधा लेबर ने काम किया, आधा ओवरहेड है। बाकी काम जो है वो कब होगा? बाकी काम जो है वो कब होगा? हमारा मसला क्या है सवाल में? हम खाते क्लोज कर रहे हैं, तो बाकी काम कब होगा? अगले महीने। 50% सी अभी हो गया, बाकी कब होगा सर? अगले साल पूरा होगा सर, जब एग्जाम डेट आएगी। तो ईपीयू एक हाइपोथेटिकल मॉडल है, आपको ये बोलता है काम ये करो, इन इनकम्प्लीट यूनिट्स को कंप्लीशन के अंदर ट्रांसफर कर दो। मिसाल के तौर पे आप बोल रहे हो कि भाई 2000 यूनिट इनकम्प्लीट है, लेकिन कितना परसेंट मुकम्मल हो गए? अगर ये 50% मुकम्मल हो गए तो आप बोल सकते हो कि तकरीबन 1000 यूनिट्स मेरे पास मुकम्मल हो चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सीफैप की क्लास में देयर इज नॉट अ सिंगल सीए क्वालिफाइड एक्सेप्ट द टीचर। 500 बच्चा पढ़ रहा है और आखिरी का पेपर दे रहा है एमएसए 1 एमएसए 2, और कोई आपसे पूछे इस क्लास में कितने सीए क्वालिफाइड बैठे, आपको क्या पता कौन पास होगा कौन फेल होगा? लेकिन आप एक एस्टीमेट तो लगा सकते हो। आप बोलोगे यार तकरीबन इन बच्चों का ना अगर एमएसए 1 2 रह गया तो इनका 90% सीए हो गया, और 500 बच्चे, तो 500 का 90% क्या बनता है? तो आप बोलेंगे तकरीबन 450 सीए क्वालिफाइड है। कैफ के अंदर 500 बच्चे हैं, कोई आपसे पूछे भाई इन कितने सीए क्वालिफाइड हैं, आप में से कोई भी सीए क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे यार इनका 50% कैफ हो गया है, तकरीबन 250 सीए क्वालिफाइड है, अंदाजे की बेस पे। क्या ये बात क्लियर है? तो मैं दोबारा बता रहा हूं, दिस ईपीयू इज अ हाइपोथेटिकल वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो अब मुझे एक बात बताएं, टोटल कॉस्ट इनकम ठीक इतनी सवाल के अंदर 2 लाख। इस 2 लाख को 10,000 से डिवाइड करते गलत हो जाता, क्योंकि 10,000 यूनिट नहीं बने। 8,000 से डिवाइड करते गलत हो जाता, क्योंकि 8,000 बने तो हैं, लेकिन 2 लाख की कॉस्ट सिर्फ 8,000 पे खर्च। लेकिन यहां पर ये फड्डा रिजॉल्व हो गया। क्यों? अब इन 2 लाख की कॉस्ट को आप 2 चीजों से डिवाइड कर रहे हैं, 8,000 से और 1,000 से। तो आपके ईपीयू यूनिट्स बन रहे हैं 9,000 के। ये 1000 कहां से आया? कंप्लीटेड यूनिट्स का 50%। तो सर मेरे पास बताएं पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? कितना? 22 पॉइंट। पूरी बताएं। रिकरिंग नंबर है, जब भी रिकरिंग नंबर आए 3 डिजिट तक लिख के छोड़ दें, लेकिन कैलकुलेटर पूरा यूज करें, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ी सी मैथ्स है, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। सर अब मुझे एक बात जरा बताएं, ये आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी है, इसकी एक जुगाड़ है और वो यही है जुगाड़। लेकिन अब मैं आपको बोलूं यार खाता तो बनाओ ना, जिस मकसद के तहत आए थे। मसला क्या था सवाल में? महीना एंड करना था, खाते क्लोज करने थे। अभी मशीन आपके पास, यूनिट पूरे प्रोसेस नहीं हुए, आए मैं जरा इसके खाते बना के आपको दिखाऊं, इसका टी अकाउंट बनाऊं, वो टी अकाउंट जो आपको समझ में आता है। मेरा भाई मटेरियल कितने यूनिट्स ऐड किए? 10,000। इन 10,000 की कॉस्ट कितनी है? 80,000, 60,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितने की है? 140 की। आउटपुट कितने की है? 8,000 यूनिट्स। ऐसा 8,000 यूनिट ऐसा। सर पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? उस पूरी वैल्यू जो आपके कैलकुलेटर में आ रही है, अगर नहीं है तो दोबारा निकाल लें, जरा मल्टीप्लाई करें 8,000 के साथ। 1,00,000, अच्छा 177,777 ऐसा। अच्छा बहुत ध्यान के साथ। सर लॉस कितना है सवाल में? लिखा हुआ है देयर आर नो लॉसेस इन दिस क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे यूनिट्स क्या हैं? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वही चीज जिसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कैरेट फॉरवर्ड या कैरेट डाउन बैलेंस बोला करते थे। कितने यूनिट्स हैं यहां पर? 2,000। अच्छा अगर मैं क्वांटिटी स्केड्यूल ट्रेस करूं तो वो ट्रेस हो रहा है। अगर मैं वैल्यू ट्रेस करने की कोशिश करूं तो मुझे बताएं यहां मिसिंग वैल्यू क्या आ रही है? 23,000।
आर यू श्योर? 23,000, 22,223। लेकिन यार ये तो आपने सर 2 नंबर काम किया है, क्योंकि ये जो वैल्यू मैंने निकाली, अगर आप गौर करें, ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाली है। तो सर ये तो कोई कॉन्सेप्ट ना हुआ। आए अब बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आपने निकाल ली है, 2 नंबर काम कर लिया, अब 1 नंबर काम करते हैं। जरा मुझे ये बताइएगा, वैल्यू तो मैच कर रही है, वैल्यू इसकी 22,000 है, लेकिन कैसे बनी 22 ये नहीं पता आपको। सर मुझे बताएं, 22,223 कैलकुलेटर में जाएं, ये 2000 यूनिट की कॉस्ट है, तो 1 यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी? 11 पॉइंट, सर ये 11.1115 या 111 कर लें सर, 11 रुपए कॉस्ट आ रही है पर यूनिट की। क्यों? सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, ये 100% कंप्लीट हो गया, 22 रुपए, इस पर आधा मटेरियल, आधा लेबर, आधा ओवरहेड लगा है, कितने पैसे? 11 रुपए। भाई तुम्हारा पूरा C8 5 लाख रुपए के अंदर होगा, तुमने आधा किया तो कितने पैसे हो गए होंगे खर्च? 2.5 लाख रुपए। अच्छा सर, इसको डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, यहां तुमने बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकाला, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आसान था। पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही थी? सर ये जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है ना, इसको क्लोजिंग से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजिंग के कितने यूनिट्स हैं आपके पास? लेकिन वो 2000 इनकम्प्लीट है, और ये कौन सी वाली कॉस्ट है? तो मेरा बच्चा, अगर ये कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट है, कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट को कंप्लीटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करो, तो क्लोजिंग के यूनिट कितने हैं? 2000। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दोबारा पूछ रहा हूं, क्लोजिंग के कंप्लीटेड यूनिट जो है वो कितने हैं? सर क्लोजिंग है 50%, तो कंप्लीटेड यूनिट क्या बन रहे हैं? कि ये 2000 गैर मुकम्मल यूनिट ऑलमोस्ट 1000 मुकम्मल यूनिट्स के बराबर है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 22.22, जरा जाए ना अपने कैलकुलेटर में, 1000 मल्टीप्लाई बाय 22.22 करें, देखिए क्लोजिंग की क्या वैल्यू आ रही है? 22,200। क्या ये बात यहां से क्लियर होती है? तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, या आपकी पहली डिस्कशन है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह करें, ये सारी बातें छाप लें, वो जो 2 मैंने क्रॉस मारे हैं वो क्रॉस भी आपने नोट करने हैं रीजन के साथ। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज द कॉन्सेप्ट डिस्कशन। प्लस 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 ये डायग्राम भी आपने बनाने हैं, ये पहली डायग्राम है अमंग मैनी। अभी मैंने सिंपल केस दिया है, रियल में ऐसा केस नहीं होगा, डायग्राम के अंदर ये इशारा है। छाप लें तो मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर मूव करूं।